Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are all fine. Now we start chapter number 2. The name of the chapter number 2 is Inside a Computer. Inside a computer. The first point of the chapter number 2 is Central Processing Unit, जिसे हम CPU भी कहते हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर में वही हमने CPU के बारे में कुछ टर्म्स पढ़ी थी, तो अब उस हवाले में हम पढ़ेंगे हमारा CPU है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। CPU Central Processing Unit, the microprocessor brain of computer system is called the Central Processing Unit। मतलब कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CPU कहा जाता है। एवरीथिंग दैट ए कंप्यूटर डज इज़ अवर सीन बाय द CPU, जिसमें हर चीज़ परफॉर्म होती है CPU से। फर्स्ट फिगर शो ए माइक्रो प्रोसेसर विद हीट सिंक्स एंड फैन। जो फर्स्ट फिगर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें जो एक हीट सिंक और फैन पे मम्बी है, विच प्रिवेंट्स इट फ्राम अवर हीटिंग, जो ये सेव करता है जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसको हवर हीट होने से। सेकंड फिगर शोज द माइक्रो प्रोसेसर विदाउट द फैन और हीट सिंक, जो बीइंग इंसर्टेड इनटू ए मदरबोर्ड। जो अब सेकंड फिगर है उस पर आप देख रहे हैं जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसमें हीट सिंक और फ़ैन नहीं लगा होता है, ये विदाउट हीट सिंक और फैन का होता है, और ये हीट भी नहीं होता। जो बीइंग इंसर्ट होता है, जिसको इंसर्ट किया जाता है मदरबोर्ड में। मेन पार्ट्स ऑफ द CPU। अब हम CPU में जो मेन पार्ट्स जो परफॉर्म होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU इसका CPU शॉर्ट फॉर्म में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPU कहते हैं, और इसकी एब्रिविएशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंटेन्स द कंट्रोल यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CU भी कहते हैं, एंड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, बोथ वर्किंग टुगेदर टू प्रोसेस द डाटा इनसाइड द कंप्यूटर। मतलब कि जो CPU है ये कंसिस्ट करता है CU और ALU। CU होता है कंट्रोल यूनिट, जो सिस्टम को कंट्रोल करता है। ALU होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होते हैं ये परफॉर्म होते हैं, ये कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो हमारे होते हैं ये हमारे अरिथमेटिक होते हैं। डिवीजन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये अरिथमेटिक होता है। और इसके अलावा जो लॉजिक यूनिट होता है ये एंड और गेट होते हैं, उसे हम अरिथमेटिक यूनिट कहते हैं। बोथ वर्किंग टुगेदर टू प्रोसेस द डाटा इनसाइड द कंप्यूटर। ये दोनों प्रोसेस करते हैं जिसमें इनसाइड द कंप्यूटर, जो ये इनसाइड द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर दोनों काम करते हैं। CU इज़ एक्चुअली द ब्रेन ऑफ द ब्रेन। जो CU है कंट्रोल यूनिट है, ये एक तरह से ब्रेन ऑफ द ब्रेन है। CU कंट्रोल द कंप्यूटर बाय फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग द डाटा इनसाइड द कंप्यूटर। जो CU है जो कंट्रोल करता है, ये आपका डाटा फैच करता है, उसके अलावा डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है एंड स्टोर द डाटा इनसाइड। अब डिकोड क्या होता है कि जो आपका सिस्टम है वो आपकी जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ह्यूमन इसको इंस्ट्रक्शन देता है, वो इसको डिकोड करके वो आपके सिस्टम में स्टोर करता है। जब फिर यूज़र को चाहिए होता है, वो फिर जो आप उस डाटा उसने अंदर रखा था उसको दोबारा डिकोड करता है, डिकोड करके फिर वो यूज़र को शो करता है। उसके अलावा जो एग्जीक्यूट करता है आपके डाटा को, और उसके अलावा जो आपका डाटा स्टोर करता है इनसाइड में, इनसाइड द कंप्यूटर, ये सारा प्रोसेस जो करता है वो आपका CU करता है, कंट्रोल यूनिट। ALU is kind a like the CPU sergeant. It handle all the maths calculation and logical comparisons for the CPU working together with the control unit like team। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ALU है ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। मतलब कि जो आपके सिस्टम अरिथमेटिक जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन यानी कि कैलकुलेशन करता है आपके जो मैथ की, उसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन फॉर्म करता है एंड और गेट, ठीक है। ये वर्किंग दोनों इकट्ठे करते हैं CPU और CU, यानी कि ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। इन जो आपके CPU में के अंदर जो सिस्टम सारा परफॉर्म होता है ये CU और ALU परफॉर्म करते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर लेवल 1 कैशे मेमोरी इज मेमोरी डेट इज कंटेंट विद इन द CPU
and store the most frequently used instruction and data. The CPU can access the cache memory much faster than having to access the RAM, जिसे random access memory. जो मैक्रो प्रोसेसर है, ये लेवल है, ये आपकी जो कैशे मेमोरी होती है, जो आपकी जो आपने सर्च किया होता है ना, जो आपने जो कमांड दी होती है, वो सारी कैशे मेमोरी में सेव होती है। इसके अलावा जो विद इन द CPU, जो आपके CPU में काम होता है, जो उसके अलावा जो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर करता है, डाटा स्टोर करता है, फिर जो आपका CPU है फिर एक्सेस करता है इस कैशे मेमोरी को, जो आपका CPU है वो कैशे मेमोरी को एक्सेस करता है मच फास्टर, तेज़ी से, देन हैविंग टू एक्सेस द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसके बजाय जो आपका जो कैशे मेमोरी को एक्सेस करता है। कैशे मेमोरी आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो आप कुछ फॉर एग्जांपल गूगल पे जाते हैं तो गूगल के आप कुछ टाइप करते हैं तो नीचे आपने देखा होगा कि फर्दर मज़ीद उसने आपको दी होती है सजेशन के आप लिखना क्या चाह रहे हैं। तो जब आप दूसरी दफ़ा जब आपने सर्च किया होता है तो जब आप दूसरी दफ़ा आते हैं तो जब आप एक वर्ड लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे लिखा आ जाता है कि ये पहले आपने सर्च किया हुआ था। ये जो सब कुछ स्टोर होता है वो कैशे मेमोरी में स्टोर होता है। ये आज का हमारा टॉपिक था CPU, जो उसके में हम मेन पार्ट्स पढ़े थे जो आपके CPU के अंदर परफॉर्म होते हैं, जैसा कि CU कंट्रोल यूनिट और ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो आपके CPU के अंदर परफॉर्म होते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे इजीली पूछ सकता है, मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकता है। तो आज का हमारा लेसन था, और उसके अलावा ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।